हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप जानते हो, मेरा नाम है अजय और मैं आपके मैथ, रीजनिंग, साइंस एंड पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उनके रिलेटेड आपको पढ़ाता हूँ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। फॉरेस्टर जो पोस्ट निकली हुई है, उनका भी रिसेंटली एक सिलेबस अनाउंस किया गया जेकेएसएसबी के द्वारा। उसमें जो साइंस का एक छोटा सा पॉइंट लिखा उसने, अप टू 12th स्टैंडर्ड। तो यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाती है कि 12th स्टैंडर्ड तक क्या पढ़ना है। हम जितने भी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, इवन वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो और जितने भी जेकेएसएस भी एसएससी या कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसमें अप टू द 10th स्टैंडर्ड तक साइंस पूछी जाती है जनरली। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वेटेज कितना है, 32 मार्क्स, बहुत ज्यादा होता है 32। एक बार मैं ओवरऑल सिलेबस बता देता हूँ, देन आफ्टर दैट हम किस पे बात करेंगे, पर्टिकुलर जो हमारा साइंस का सेक्शन रहेगा। वी विल टॉक अबाउट द साइंस सेक्शन। तो पहले मैं ओवरऑल एक बार व्यूज देता हूँ कि जो फॉरेस्ट का सिलेबस है फॉरेस्टर का, वो है क्या है। तो आपको पता, सेक्शन ए 32 मार्क्स की है, विच इज टोटली रिलेटेड टू द साइंस, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड सेक्शन बी डील्स विद द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, 32 मार्क्स। और आपको पता है, जिस भी बच्चों ने जीकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल से मेरे से मैथ पढ़ा हुआ है, उनके लिए बोनस है। उनके लिए बोनस है, क्योंकि मैंने लास्ट 2 साल में आपको जो साइंस पढ़ाई, जो मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाया और जो मैंने आपको मैथ पढ़ाया, जेकेएसएसबी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए, चाहे वो जेकेपी एसआई का हो, फॉरेस्टर का, फॉरेस्ट जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का निकला था उसका था, और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के हुए, इन सब में जो मैंने पढ़ाया था एज इट इज वही मैथ, वही साइंस और वही पॉलिटी पूछी गई है। जो भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको पता होगा, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ाते हैं कंप्लीट और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, मतलब बिल्कुल रेलिवेंट और डेप्थ तक जो भी चाहिए होता है वो पढ़ाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा कोई बात नहीं होती। मैथ में मैंने ये सारे टॉपिक पढ़ाए हुए, जिस भी बच्चे ने हमारा स्पेशल मैथ का कोर्स पढ़ा होगा उसके लिए ये तो फ्री के 32 मार्क्स है, मतलब वो 25+ इजिली स्कोर करेगा मैथ के अंदर। अगर आपका मैथ वीक है तो हमारे बेसिक लेक्चर देखिए, देन हमारे लेक्चर देखिए, आपको मैथ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसकी बात होगी खत्म। देन आफ्टर दैट सेक्शन सी की बात करें, तो सेक्शन जो सी है ये मोस्टली आप समझ सकते हो जीके है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे कहीं भी जीके एसएसबी के द्वारा जो जम्मू कश्मीर की जीके पूछी जाती है वो मेंशन नहीं है फिलहाल। तो इसका मतलब इसको हम लोग सेंटर का ही मान के चलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके बाद जनरल जो इश्यूज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट वाइल्ड, ये वाला थोड़ा है, ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के रिलेटेड है। ये इजी टॉपिक है, ये कुछ खास है नहीं, मतलब ये बच्चों ने पहले भी किया हुआ है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो ये 24 मार्क्स का है, मतलब ऊपर वाले मेन है 64 मार्क्स, जिसमें 32 हम ऑलरेडी डन है। जो भी हमने पढ़ा इससे बेटर कुछ नहीं है और इससे ज्यादा भी कुछ नहीं है। हमने जो पढ़ाया हो उससे बाहर अभी तक ना कोई क्वेश्चन आया है ना ही आएगा, मैथ और साइंस में स्पेशली जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद अगर बात करेंगे, ये 2 सेक्शन, ये मान सकते हो ये रीजनिंग के रिलेटेड है, तो ये हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाया था, तो जो भी बच्चे पढ़ते हैं हमसे उनको पता होता है कि हम किस तरह से चीजों को डिटेल में पढ़ाते हैं। चलिए हम बात करते हैं मेनली जो हमें जिसके ऊपर ये वीडियो बनाना पड़ा, डेट इज सेक्शन ए रिलेटेड टू द साइंस। उसमें क्या सिलेबस रहेगा, अप टू 12th स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं बात करूं जनरल सिलेबस जो होता है, पहले मैं उसको बताता हूँ, वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके रिलेटेड जो 12th लिखा है इसमें हमें क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के बारे में, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इवन यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जेकेएसएसबी, रेलवेज, एसएससी, ऑल जितने भी पेपर में साइंस पूछी जाती है उन सब में ये वाले टॉपिक होते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़े भी हुए हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं। ठीक है, पहले ये जो डायमेंशंस वगैरह हो गए, मोशंस वगैरह हो गया, फिर वर्क एनर्जी पावर्स हो गया, ग्रेविटेशन, ये जो टॉपिक आप देख रहे हो सारे, तो ये सारे टॉपिक किसके रिलेटेड होते हैं, ये फिजिक्स के रिलेटेड टॉपिक है जो हम जनरली हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। एक तो आपको ये पढ़ना सारा, इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाएंगी, जो 11th 12th का लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले हम फिजिक्स की बात की, ये जनरल सिलेबस होता है। एंड अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, दैट इज द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखो, ये सारे टॉपिक होते हैं, और केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हम आपको, वैसे भी केमिस्ट्री में जो 4 5 6 टॉपिक आते हैं उसमें सब कुछ, ये छोटे छोटे टॉपिक है, नाम अलग अलग लिख दिया हुआ है, लेकिन वो सब कुछ हम डिटेल में पढ़ा देते हैं। तो ये जनरल सिलेबस रहता है जो हमने आपको फाइनेंस
के रिलेटेड जब साइंस है उसमें भी पढ़ाया था आपको, तो उसके बिना वैसे और भी एग्जाम है जैसे साइंस है उसमें भी आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये सिलेबस बेसिक टॉपिक आप ध्यान से देख लो, ये सारे एसिड बेस वगैरह जो भी कार्बन्स कंपाउंड फ्यूल्स मेटलर्जी वगैरह ये सब कुछ मेटल नॉन मेटल आपको अपने पढ़ाया हुआ है। ये बेसिक सिलेबस होता है हर एक एग्जाम के लिए, ये तो आपको करना ही करना है क्योंकि जनरल साइंस लिखी है और अप टू 12th का मतलब है कि पीछे वाला तो इंक्लूड होगा ही होगा, बट यू हैव टू इंक्लूड अप टू 12th लेवल, जो भी सिलेबस रहेगा वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। और जैसे अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो इसमें जो सिलेबस होता है वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे हम इसमें सेल के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ हार्मोन्स वगैरह के बारे में अलग अलग इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसमें ब्लड ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग इसमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हम लोग प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह और न्यूट्रिशन प्लांट्स भी अलग से हम पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डाइजेशन पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं मैं वो बता रहा हूँ। फिर हम इसमें अलग अलग डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसमें हम लोग थोड़ा सा ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये कुछ जनरल टॉपिक होते हैं जो हम लोग बायो के अंदर पढ़ते हैं हर एक एग्जाम के लिए, कॉमन जो एग्जाम्स होते हैं। तो ये जो मैंने आपको तीनों स्लाइड्स बताई जिसमें मैंने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो सिलेबस बताया, ये सारा सिलेबस है जो हर एग्जाम में कॉमनली पूछा जा रहा है, जो हम पढ़ाते भी आ रहे हैं आपको। अब हम बात करते हैं जो 12th वर्ड लिखा हुआ है अप टू 12th स्टैंडर्ड, उसका मतलब क्या है ये देखिए। तो उसमें हम लोग को 11 12th का सिलेबस भी इंक्लूड करना होगा, हमें 11 12th का सिलेबस भी इंक्लूड करना होगा। जैसे ये देखिए 11th की और 12th की मैं फिजिक्स की बात कर लेता हूँ, ये सारे टॉपिक होते हैं। तो ये सारे आपको देखो मेजरमेंट वाला उसमें और इसमें सेम है। देखो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो ये नहीं है कि अगर 12th के अंदर थ्योरी ज्यादा तो थ्योरी के हिसाब से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसी हिसाब से आपको टॉपिक पढ़ने होते हैं। ठीक है, फिजिकल वर्ड के बारे में आपको पढ़ना है, यूनिट एंड मेजरमेंट वही जो आपने पढ़ा इसमें भी वही चल जाएगा। काइनेमेटिक के अंदर जो आपका, ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंदर जो आपका मोशंस वगैरह है वो हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें देखो क्या क्या टॉपिक आते हैं, देखो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है और मोशन प्लेन क्या होता है, ये हम वैसे भी उसमें भी पढ़ते हैं। फिर लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़े थे जिसमें हम न्यूटन्स के लॉ वगैरह भी पढ़ लेंगे। फिर वर्क एनर्जी पावर भी इसमें होता है, वो भी सेम रह जाएगा। मतलब हमें कॉम्पिटिटिव हिसाब से पढ़ना है, ये कोई वो एग्जाम नहीं है जेकेएसएस ऐसा एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाने वाला जैसे आपका जो एनडीए वगैरह न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मली जो क्वेश्चन वही होंगे, बस इसने इसने क्या किया, अब हमें 12th तक खाली लिख दिया, बाकी हमें जो पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से क्या क्या पढ़ना होता है। अगर आप हमसे पढ़ते हो तो इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो आपको पढ़ाते हैं उसके बाहर ना तो कुछ आया है अभी तक और ना ही कुछ आएगा। और जो हमसे पढ़ के भी नहीं कर पाएगा वो कहीं से ही पढ़ लो, उतना वो टॉपिक कवर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर होगा। फिर आपके बाद आता है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो ये थोड़ा सा टॉपिक उसको देखेंगे, रोटेशन ऑफ मोशन वगैरह इसमें आएंगे। फिर ग्रेविटेशन थोड़े से लॉ वगैरह होता है ये देख लेंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा। जैसे विस्कोसिटी वगैरह हम पढ़ते हैं, फ्लूइड्स की डेंसिटी क्या होती है उसके रिलेटेड कुछ बातें होती हैं वो पढ़ेंगे। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो थर्मल मतलब हीट के रिलेटेड, जैसे ये थर्मोडायनेमिक्स भी आ गया, तो ये टॉपिक हम थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये 3 4 गैसेस के लॉ होते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ऑसिलेशंस एंड वेव्स के बारे में, ये थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो ये आपको पता है 11 और 12th की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखो ये भी फिजिक्स का सिलेबस है। तो इसमें देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ते हैं वही पढ़ेंगे, इसमें एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एड ऑन होगा 11 12th का उसको हम देख लेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज वगैरह जो होते हैं वो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, इसमें भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फिजिक्स के अंदर इसके मैग्नेटिक वगैरह के ऊपर हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बाकी ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। तो मतलब कि कुल मिला के बात ये है, तो ये जो सिलेबस है इसमें 11 12th के आपको टॉपिक के नाम देखने पड़ेंगे। फिर उसके रिलेटेड आपने क्या पढ़ रखा है और क्या चीजें नई हैं वो हम थोड़ा सा देखेंगे। वो हम टॉपिक वाइज जब करेंगे तो साइंस में कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि साइंस आपकी 32 मार्क्स की है, इसको पूरा कंप्लीटली मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। और जितनी मैं आपको साइंस पढ़ा दूंगा, अगर आप इतना करके चले जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगा
एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, प्लस आपको पहले टॉपिक भी करवाऊंगा, और जो भी प्रैक्टिस होगी वो हम करेंगे। और आपको पता है कि जो हम चीजें पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता। उसके बाद ये सेम आपका 11th 12th केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है, ये आपने देखा भी होगा, थोड़ा सा देख लो आप, गो थ्रू कर लो। हाँ, जो बच्चे आर्ट्स या दूसरी स्ट्रीम से हैं उनका तो फॉर्म अप्लाई हुआ ही नहीं था, क्योंकि फॉरेस्टर के अंदर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आई थिंक स्पेशली मांगा हुआ था शायद। तो उसके रिलेटेड आप साइंस के तो स्टूडेंट वैसे भी हो, आपने ये चीजें देखी होंगी, ये टॉपिक आपने देखे होंगे, और हमें इसको किसी हिसाब से पढ़ना है। हमें इस बार इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है। इसमें देखो ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह पेपर में नहीं आती है, ठीक है, ये नहीं आती है, लेकिन हमें क्या क्या पढ़ना वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम बात करें, अगर हम बायो के सिलेबस की बात करते हैं, कॉमन सिलेबस होता है बायो का 11th 12th 12th का। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि अगर उसने अप टू 12th स्टैंडर्ड लिखा है, तो आपको एक बार 12th तक जो पढ़ा हुआ उससे गो थ्रू होना पड़ेगा, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कैसे पता चलेगा? जब हम आपको पढ़ाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कौन सी चीजें पढ़नी थी, कौन सी हमें अवॉइड करनी थी। मतलब मोटा मोटा ये है, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द कंटेंट अप टू 12th स्टैंडर्ड, जो भी पढ़ा सब कुछ गो थ्रू करके जाना पड़ेगा। हालांकि सिलेबस अभी भी वो 10th के नीचे ही आपसे पूछेंगे टॉपिक, लेकिन कुछ चीजें होंगी, मान लो 32 में से 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 11th 12th को थोड़ा टच करेंगे। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, वही लाइट होता है, वही सब कुछ वही पढ़ना होता है। लेकिन वो क्या हो सकता है वो हम आपको सिलेबस में बताएंगे। तो ये साइंस का मोटा मोटा सिलेबस था जो मैंने आपको बताया, कि बच्चों को बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट था कि अप टू 12th स्टैंडर्ड क्या ऐड हो जाएगा। तो वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि 11th 12th का सिलेबस ऐड होगा। जैसे फिजिक्स पूछी जाती है एयरफोर्स एक्स स्टेट के एग्जाम में होती थी, तो वो वाली फिजिक्स हमें 11th 12th का स्टैंडर्ड है, वहां से हम देखेंगे, वर्कआउट करेंगे, वहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या आपको पढ़ाना होता है, तो वो उसी हिसाब से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर के साथ। बाकी जो सिलेबस है वो भी मैं एक एक टॉपिक को डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिलेबस को समझ जाते हो अच्छे से, तो उसके बाद तैयारी शुरू करते हो, तो आपको एक पूरा मैप होता है आपके पास कि हमें करना क्या है। आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होगा सिलेबस कैसे कहाँ से पढ़ना है, तो वो बच्चे टाइम वेस्ट करेंगे, पढ़ते रहेंगे, लेकिन बाद में फिर आके लास्ट में पता चलेगा ये टॉपिक उन लोगों ने पढ़े ही नहीं है। सो मिलते हैं अगली अच्छी सी कोई टॉपिक के साथ, बाकी वाला सिलेबस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।